नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी सैनी और आप देख रहे हैं सिलस्टर ईआर रैम टेक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप स्पेस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अर्थ और मून के बीच के कम्युनिकेशन के तरीके के बारे में। जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है। कैसे हम इतनी दूरी से सिग्नल्स भेज और रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने एस्ट्रोनॉट से बात कर पाते हैं जब वो मून पर होते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की। ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है और इनका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, रेडियो वेव्स ने स्पेस कम्युनिकेशन में एक क्रांति ला दी है। ये वेव्स हमें अंतरिक्ष में दूर दूर तक सिग्नल्स भेजने की क्षमता देती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और ये हमें अर्थ से मून तक सिग्नल्स भेजने का एक रिलायबल तरीका प्रोवाइड करती हैं। लाइट की स्पीड लगभग 299,792 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत तेज हो जाती है। जब हम मून मिशंस की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स का यूज हर जगह होता है। ये वेव्स मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। एस्ट्रोनॉट्स जब मून पर होते हैं तो वो अपने स्पेस सूट्स में लगे रेडियो ट्रांसमीटर्स का यूज करके अर्थ से बात करते हैं। ये ट्रांसमीटर्स उनकी आवाज और डेटा को अर्थ तक पहुंचाते हैं। ये सिग्नल्स फिर अर्थ पर लगे लार्ज एंटेनास कैप्चर करते हैं, जिससे हम उनकी आवाज सुन पाते हैं। ये एंटेनास बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते हैं। रेडियो वेव्स की मदद से एस्ट्रोनॉट्स की ऑडियो कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर और साइंटिफिक डेटा को बेहतर तरीके से भेजा जा सकता है। ये वेव्स डेटा को बिना किसी फिजिकल मीडियम के ट्रांसमिट करती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हम रियल टाइम में मून से हाई डेफिनेशन वीडियोस भी रिसीव कर सकते हैं। ये वीडियोस हमें मून की सतह और वहाँ के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इमेजिन कीजिए, आप अपने घर बैठे मून पर चल रहे एस्ट्रोनॉट्स को लाइव देख रहे हैं। ये सब रेडियो वेव्स की वजह से ही संभव हो पाया है। ये सब पॉसिबल हुआ है रेडियो वेव्स की बदौलत। इन वेव्स ने स्पेस कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी है। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी की तरह रेडियो वेव्स के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को समझना और उन्हें ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने के लिए हमें बड़े और पावरफुल एंटेनास की ज़रूरत पड़ती है। ये एंटेनास बहुत महंगे होते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी चैलेंजिंग होता है। दूसरा, ये सिग्नल समटाइम्स कॉस्मिक नॉइज और सोलर फ्लेयर्स की वजह से इंटरफियर हो सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। ये इंटरफियरेंस सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है और डेटा लॉस का कारण बन सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये सिग्नल्स और भी वीक होते जाते हैं। डीप स्पेस में सिग्नल्स को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें और भी एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजीज हमें और भी दूर तक सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में मदद करेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है लेजर कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कम्युनिकेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये टेक्नोलॉजी लाइट के बीम्स का यूज करती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। लाइट की स्पीड और एफिशिएंसी को देखते हुए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रॉमिसिंग लगती है। लेजर बीम्स की खास बात यह है कि ये बहुत ही फोकस्ड और डायरेक्शनल होते हैं, जिससे डेटा को बहुत ही हाई स्पीड से भेजा जा सकता है। ये बीम्स इतनी कंसंट्रेटेड होती हैं कि डेटा लॉस का खतरा भी कम हो जाता है। रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में लेजर कम्युनिकेशन हमें कई फायदे देती है। रेडियो वेव्स में डेटा स्प्रेड होने का खतरा होता है, जबकि लेजर बीम्स में ऐसा नहीं होता। पहला, लेजर बीम्स में डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये स्पीड इतनी हाई होती है कि हम रियल टाइम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, लेजर बीम्स रेडियो वेव्स के मुकाबले कम स्प्रेड होते हैं, जिससे डेटा की सिक्योरिटी बढ़ती है और इंटरफेरेंस का खतरा कम होता है। ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री और स्पेस मिशंस के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकती है। लेजर कम्युनिकेशन का यूज करके हम मून से हाई डेफिनेशन वीडियोस और 3D इमेजेस भी रिसीव कर सकते हैं। ये इमेजेस इतनी क्लियर होती हैं कि हमें मून की सरफेस के हर डिटेल का पता चल सकता है।
इमेजिन कीजिए, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मून की सरफेस को 3D में देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद मून पर हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही इमर्सिव और रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन लेज़र कम्युनिकेशन का एक नुकसान भी है। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं और लेज़र कम्युनिकेशन भी इससे अछूता नहीं है। ये क्लाउड्स या बादलों के थ्रू अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है। क्लाउडी वेदर में डेटा ट्रांसमिशन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा लेज़र बीम्स को प्रिसाइसली पॉइंट करना भी एक चैलेंज होता है, खासकर जब अर्थ और मून कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट डेटा ट्रांसमिशन को प्रभावित कर सकती है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद है कि फ्यूचर में लेज़र कम्युनिकेशन स्पेस कम्युनिकेशन का एक प्रमुख तरीका बन जाएगा। यह टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चैप्टर 3 सैटेलाइट रिलेज। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके की, जिसका नाम है सैटेलाइट रिलेज। हम सभी जानते हैं कि सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और ये हमें कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग जैसे कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सैटेलाइट्स हमारे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो जीपीएस नेविगेशन हो या फिर टीवी ब्रॉडकास्ट। सैटेलाइट रिलेज स्पेस मिशंस में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये कवरेज को इम्प्रूव करती हैं और सिग्नल लॉस को मिनिमाइज करती हैं। ये रिलेज इंश्योर करती हैं कि हमारे सिग्नल्स अनइंटरप्टेड रहें, जिससे स्पेस मिशंस की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। जब हम मून पर कोई मिशन भेजते हैं तो हम स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड सैटेलाइट्स का यूज करके अर्थ से मून तक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। ये कम्युनिकेशन लिंक मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के बीच एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये सैटेलाइट्स अर्थ से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और उन्हें मून पर भेजते हैं और वाइस वर्सा। इस प्रोसेस में सिग्नल्स को एम्पलीफाई और रिले किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन क्लियर और रिलायबल रहे। सैटेलाइट रिलेज का यूज करके हम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, चाहे मून अर्थ के पीछे छुपा हुआ क्यों ना हो। ये रिलेज इंश्योर करती है कि कोई भी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट ना हो, जिससे मिशन ऑपरेशन स्मूथ रहे। सैटेलाइट रिलेज की मदद से हम मून के दूसरे साइड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है। ये कैपेबिलिटी हमें मून के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स को स्टडी करने में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी हमें मून के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इससे हम मून की सरफेस और उसके एनवायरनमेंट के बारे में और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट रिलेज के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को समझना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। एक तो ये कि सैटेलाइट्स लॉन्च करना और मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लॉन्चिंग कॉस्ट्स के साथ साथ मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट्स भी काफ़ी हाई होती हैं। दूसरा, सैटेलाइट्स की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है और उन्हें रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है। ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होती है। इसके अलावा स्पेस डिब्री भी सैटेलाइट्स के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट बनता जा रहा है। स्पेस डिब्री से कलिजन का रिस्क हमेशा बना रहता है, जो सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सैटेलाइट रिलेज स्पेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और फ्यूचर में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, सैटेलाइट रिलेज और भी एफिशिएंट और रिलायबल बनेंगी, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खुलेंगे। पूत्रो, अंतरिक्ष कम्युनिकेशन का भविष्य। तो दोस्तों, ये थे 3 प्रमुख तरीके जिनके माध्यम से हम अर्थ से मून के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। रेडियो वेव्स, लेजर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट रिलेज सभी का अपना अपना महत्व है और इनका इस्तेमाल मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार किया जाता है। आपको कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें और भी एडवांस्ड और रिलायबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स कॉन्स्टेंटली नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, जिससे हम फ्यूचर में और भी दूर तक एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल क्लस्टर ER RAM Tech को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सन्नी सैनी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।